स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में सुनिए श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 18वां आशा दशमी व्रत। शुक्ल दशमी का महात्म्य। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को यह व्रत शुरू करके अगले वर्ष के श्रावण महीने में अर्थात 12 मास तक व्रत करके यह व्रत दशमी के दिन उद्यापन करके समाप्त करना चाहिए। इस व्रत को नरेश तथा नरेश पुत्र राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा से, वैश्य व्यापार हेतु, गर्भवती स्त्री पुत्र हेतु, अन्य जनवर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति हेतु, ब्राह्मण स्नान हेतु, रोगी रोग मुक्त होने के लिए, विरहणी पति दर्शन करने के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत आशा दशमी व्रत कहलाता है। सब प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं को रात्रि को ही स्नान व वंदना कर व्रत शुरू कर दें। रात्रि को ही सब दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक में अंकन करवा दें। उसमें वाहन के साथ स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी से बना हुआ नैवेद्य दें। दीपक भी अलग अलग दें। ऋतुकाल में होने वाले फल भेंट कर अपने उद्देश्य बोलें। मेरी उम्मीद शोभनी हो एवं मनोच्छाएं हमेशा पूरी हो। इस प्रकार प्रत्येक मास लगातार व्रत करे। शिव बोले, हे वत्स, 1 साल तक उद्यापन करके अपने देश दिशाओं को स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर तथा अपने रिश्तेदारों के साथ स्नान से निवृत्त हो और सुंदर वस्त्र धारण कर घर के चौक में ध्यानस्थ हो आवाहन, अर्चना तथा स्थापना करे। दिशा मंत्र निम्नलिखित हैं, इसलिए आपको संयमिनी जाना जाता है। आप शुभ फलदायक हो। हे आशय, विकराल रूप मृत्युदेव सदैव हाथ में तलवार लिए आपके वाम अंग में उद्यत रहते हैं। इस प्रकार आप निवृत्ति रूपा हैं। हे निवृत्ति, आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। हे वासणी, भुवनाधार एवं जल जंतु के स्वामी आप में रहते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य और धर्म कार्य सदैव तैयार रहें। हे वायव्य, आप विश्व के आदिकरण वायुदेव से अधिष्ठित हैं। मेरे गृह में शांति बनाए रखें। हे कौजेरी, आपकी दिशा में कुबेर का वास है। उत्तर दिशा आपकी बतलाई गई है। मेरी इच्छाओं को जल्दी पूरा करें। आप प्रभु पद पर शोभायमान हो। हे देवी, हे शुभ है, मेरी वांछनीय वस्तु को प्रदान करें। आपको बारंबार प्रणाम है। वंदनीय है। कुल विश्व पर आधिपत्य करने वाले, सदैव ही जन कल्याणक, जनक नंदन, सनातन और अनेक मुनियों के साथ रहने वाली आप सदैव ही मेरी रक्षा करें। मैंने सब नक्षत्रों, तारक गण, ग्रहों, माता, विनायक, भूत प्रेत आदि की पूजा की है। श्रद्धा तथा भक्ति से मैंने दिग्देवों की पूजा की है। सब देव मेरे अनुकूल हो। सांप और नेवले के नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आप मुझ पर नागनाओं के साथ हर्षित हो। यह सब मंत्र उच्चारित कर फूल, धूप आदि से पूजा करके आभूषण, वस्त्र और फल दान में दे। गायन और वादन की मधुर लहरी से, वारांगनाओं के नाच गाने से रात्रि जागरण के साथ समाप्ति करे। प्रातः फिर से मूर्ति की पूजा कर उसे ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप दे दें। इस विधि से पूजा एवं क्षमापन के बाद नमस्कार करें। तब अपने कुटुंबियों, संबंधियों और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करें। हे सनत कुमार, जो प्राणीजन इस तरह से व्रत संपन्न करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत विशेष तौर पर महिलाओं के लिए है, क्योंकि पुरुषों में नारियों के लिए विशेष श्रद्धा होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, कीर्ति तथा आयु सबकी वृद्धि करता है। अतः हे पुत्र, मैंने तुम्हें इस व्रत के बारे में विस्तार से बतलाया है। त्रिलोक में इसके समान अन्य उत्तम व्रत नहीं है। दशमी को सब दिशाओं की अर्चना करने वाले की इच्छाओं को दिशाओं के देव फलीभूत करते हैं। हे पुत्र सनत कुमार, यह व्रत मोक्ष का फलदायक है। इस पाठ के श्रवण से क्या फल मिलता है? इस 18वें अध्याय के पाठ श्रवण से धन धान्य की वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 18वां आशा दशमी व्रत शुक्ला दशमी का महात्म्य समाप्त हुआ। अगली कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
जाने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। श्रावण महात्म्य की पूरी 30 कहानी श्रावण महात्म्य प्लेलिस्ट में संग्रहित की हुई है। उससे सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।